इतिहास की हर किताब लगभग एक ही वाक्य से शुरू होती है कि दर्शन की शुरुआत थेल्स से हुई, जिसने कहा कि सब कुछ पानी से बना है। यह सुनने में आज हमें बचकाना लग सकता है, लेकिन यह सिर्फ पानी की बात नहीं थी। यह इंसान की उस पहली हिम्मत की कहानी थी जब उसने आसमान में बिजली कड़कने पर हाथ जोड़कर देवताओं को नहीं पुकारा, बल्कि मुड़कर पूछा, इसके पीछे का प्राकृतिक कारण क्या होगा। यहीं से धार्मिक कथाओं का अंत और वैज्ञानिक सोच की शुरुआत हुई। थेल्स मिलेटस का निवासी था, जो एक बहुत अमीर लेकिन अशांत व्यापारिक शहर था। वहाँ अमीर और गरीब के बीच भयानक संघर्ष चलता था। कभी गरीब लोग जीत जाते और अमीरों के परिवारों को मार डालते, तो कभी अमीर सत्ता में आकर गरीबों को जिंदा जला देते। इस राजनीतिक अराजकता ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि दुनिया असल में चल कैसे रही है, सत्ता क्यों बदलती है, व्यवस्था क्या है। यही बेचैनी दर्शन और विज्ञान बनी। थेल्स ने पहली बार प्रकृति को नियमों से समझने की कोशिश की। उसने 585 ईसा पूर्व में एक सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसने बेबीलोन के ज्योतिषियों के 19 साल के चक्र को समझा था। उसने गणित का प्रयोग जादू के लिए नहीं, बल्कि पिरामिडों की ऊंचाई नापने और समुद्र में जहाजों की दूरी पता करने के लिए किया। जब उसने कहा कि सब कुछ पानी से बना है, तो उसका असली मतलब यह था कि हर चीज का कोई एक मूल भौतिक तत्व होता है। जब उसने कहा कि सब चीजों में देवता हैं, तो उसका इशारा मंदिरों वाले देवताओं की तरफ नहीं, बल्कि प्रकृति के भीतर काम करने वाली शक्तियों और बलों की तरफ था। जब लोग थेल्स की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, तो उसने सितारों को देखकर भविष्यवाणी की कि जैतून की फसल बहुत अच्छी होगी। उसने पहले ही जैतून पेरने की सारी मशीनें किराए पर ले लीं और बाद में भारी मुनाफा कमाया। उसने साबित किया कि दार्शनिक अमीर होना जानते हैं, लेकिन वे पैसे के पीछे भागते नहीं हैं। मिलेशियन स्कूल के दूसरे महान विचारक थे अनैक्सिमैंडर। वे थेल्स से भी ज्यादा गहरे दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि मूल पदार्थ पानी या आग नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जो असीम और शाश्वत है। उन्होंने ब्रह्मांड में न्याय की बात की कि आग, पानी, हवा और मिट्टी के बीच एक संतुलन है और कोई भी तत्व अपनी हद पार नहीं कर सकता। अनैक्सिमैंडर ने डार्विन से 2400 साल पहले ही यह कह दिया था कि जानवर पानी से निकले हैं और इंसान मछलियों से विकसित हुए हैं, क्योंकि इंसान का बच्चा शुरू में इतना कमजोर होता है कि वह अकेले जीवित नहीं रह सकता था। उनके बाद अनैक्सिमेनीस आए, जिन्होंने कहा कि सारी चीजें बस एक ही पदार्थ यानी हवा की अलग अलग डेंसिटी है। अगर हवा पतली है तो आग है, गाढ़ी है तो पानी और बहुत गाढ़ी है तो पत्थर। इसके बाद कहानी में प्रवेश होता है इतिहास के सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्व का, पाइथागोरस। वे केवल एक गणितज्ञ नहीं, बल्कि एक भविष्यवक्ता और गुरु भी थे। पाइथागोरस को तानाशाही पसंद नहीं थी, इसलिए वे सामोस छोड़कर दक्षिणी इटली के क्रोटन शहर में बस गए। उन्होंने वहां एक गुप्त समाज बनाया जहां पुरुष और महिलाएं बराबर थे और निजी संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं थी। वे खुद को अर्धदैवी मानते थे और उनके शिष्यों के लिए उनकी हर बात ईश्वर का आदेश थी। पाइथागोरस के लिए गणित और धर्म एक ही थे। उन्होंने सिखाया कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म लेती है। उनके नियम बहुत अजीब थे, जैसे बीन्स मत खाओ, गिरी हुई चीज मत उठाओ, सफेद मुर्गे को मत छुओ और आग को लोहे से मत हिलाओ। लेकिन उनकी असली महानता उनके इस विचार में थी कि सब कुछ संख्या है। उन्होंने देखा कि संगीत के सुरों का संबंध गणितीय अनुपात से है। यहीं से यह सोच पैदा हुई कि बुद्धि इंद्रियों से श्रेष्ठ है और विचार अनुभव से बड़ा है। पाइथागोरस ने ही हमें समकोण त्रिभुज का वह सिद्धांत दिया जिसे हम आज पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उनके लिए गणित केवल कैलकुलेशन नहीं, बल्कि सत्य की खोज का सबसे शुद्ध रास्ता था। उन्होंने ही थ्योरी शब्द को आधुनिक अर्थ दिया। पहले इसका अर्थ धार्मिक ध्यान था, लेकिन पाइथागोरस ने इसे बौद्धिक ध्यान में बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि जैसे ओलंपिक में दर्शक सबसे श्रेष्ठ होते हैं, वैसे ही जीवन में वे लोग सबसे श्रेष्ठ हैं जो केवल सत्य को देखने और समझने के लिए जीते हैं। पाइथागोरस की सोच से एक समस्या भी पैदा हुई।
उन्होंने गणित को इतना निश्चित और पवित्र मान लिया कि लोगों को लगने लगा कि सच केवल सोचकर ही पाया जा सकता है, प्रयोग करके नहीं। इसी सोच ने आगे चलकर दर्शन में कई गलतियां भी पैदा की, लेकिन बावजूद इसके पाइथागोरस और मिलेटस के उन दार्शनिकों ने ही हमें कहानियों की दुनिया से बाहर निकाला। उन्होंने साबित किया कि यह दुनिया देवताओं की सनक से नहीं, बल्कि अटल प्राकृतिक नियमों और गणितीय अनुपातों से चलती है।